आई हो दादा कैसन पीवा के चरितरबा, कैसन पीवा के चरितरबा हो, एगो चोट्टा चाहिए कि ईमानदार आदमी चाहिए। तो देखिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक यानी कि रवि किशन उतर चुके हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में। उनका कहना है कि भाई पवन सिंह गलत है लेकिन उसको अपना गलती दिख नहीं रहा है, उसको अपना गलती देखना पड़ेगा। वो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक चेहरा है, अगर वही गलती करेगा तो इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं वो भी उसको ही देख करके काम करते हैं। अब आप सबको तो ये बात पता ही होगा कि पवन सिंह जितने भी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं हमेशा से लड़की को ही गलत साबित किया गया है। पवन सिंह के छवि पे कभी भी दाग नहीं लगा है, केवल इसलिए क्योंकि पवन सिंह सुपरस्टार है, उनका पीआर टीम मजबूत है, तो पवन सिंह अपने आप को क्लीन चिट दे के निकल जाते हैं। लेकिन इस बार जो ज्योति सिंह ने किया है उसको लेकर के हर एक एक्टर हर एक एक्ट्रेस ज्योति सिंह के ही सपोर्ट में आए हैं। और रवि किशन का कहना है कि पवन सिंह उसकी पत्नी है और पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा होना तो एकदम आम सी बात है, लेकिन कुछ अगर नोक झोंक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। रिश्ते को झुक के ही चलाया जाता है, एक दूसरे की गलती को माफ़ करके ही चलाया जाता है। और पवन सिंह अगर इतना ही ज़्यादा सही होता तो उसका 2-3 शादी नहीं हुआ होता और इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं रही होती। ज़िंदगी जीने के लिए एक इंसान ही काफ़ी होता है, जिससे वो प्यार किया था उसी से शादी करके जीवन जी सकता था। लेकिन पवन सिंह के अंदर कुछ कमियां हैं, इसीलिए उसका जो लड़कियों का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। वो हमेशा किसी न किसी के साथ शादी के बाद में भी अफेयर में पकड़ा जा रहा है। तो उसको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, उसको खुद को सुधारने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा रवि किशन का पूरा पहले बयान सुनिए, उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करेंगे आपसे हम। ऐसा था बिहार, बिजली थी, सड़क थी नहीं, सुरक्षा थी नहीं, माई बेटी बाहर निकलती थी नहीं, शौचालय था नहीं, प्रधानमंत्री उस टाइम पे जो कांग्रेस के थे मकान देते थे नहीं, किसानों के खाता में पैसा आता था नहीं, 5 लाख रुपए इलाज के लिए कोई देता था नहीं, खाली लूटा है आज तक इस भारत को, खाली खसोटे हैं। अरे नीतीश जी से क्या प्रॉब्लम बा हो, इंजीनियर आदमी, पढ़े लिखे आदमी, कॉलेज जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, लड़की बेटी लोग हमारा पढ़ के बड़ा बन रहा है, आईएएस आईपीएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, भोजपुरी फिल्म सिटी लगने जा रहा है, रोजगार मिल रहा है, सुरक्षा बा, आजाद बिहार घूम रहा है आराम से। नहीं तो पहले का हिंदी पिक्चर में जब देखो बिहार का लोग राइफल लेकर घूमता था, बिहार होता तो सामने में गोली चलता था, ठाए 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 ठाए। अब बिहार में करके बताओ बाबू, प्रधानमंत्री जी बाड़न नरेंद्र मोदी, सुशासन बाबू बाड़न नीतीश बाबू, हम सांसद है गुरु गोरक्षनाथ महाराज गोरखपुर का सांसद, और हमारे मुख्यमंत्री मुखिया बाड़न योगी महाराज, और राम मंदिर वहां बन रहा है। राम मंदिर बनाता 2014 के बाद इसकी रचना भरपूर शुरू हुई। याद रखिए, एक एक बात में समय कम बा, हम एक एक वर्ड दे रहे हैं, रात को सोचना भैया काका बोल के कहना, हमरे एक एक वर्ड के पीछे 100 लाइन है, पीड़ा है, दर्द है गरीब गुरबा का। 80 करोड़ जनता को कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री अनाज मुफ्त दे रहे हैं। एक जोरदार ताली हमें। किसान क्या काम में पूछ लिया अपने माई बाबू से, कब वो किसान को पैसा मिलता था नहीं, कब वो इलाज के लिए 5 लाख मिलता था। माई बेटी का इज्जत, हमारे माई बेटी घरे बाहर जात रहे, शौचालय के प्रधानमंत्री सोच ले ना, वही प्रधानमंत्री एनडीए के सरकार के सर्वे सर्वा हैं। और जो आरजेडी और माले विध्वंसकारी विध्वंस, अरे 18 लाख नौकरी दे दे, 10 लाख दे दे, 5 लाख कहां से देगा बाबू नौकरी, कहां से देगा 85% आरक्षण, कौन अकाउंट बा, क्या एक्सपीरियंस है। माता पिता मुख्यमंत्री रहे बाबू तारा, 9 क्लास तुम पढ़ नहीं पाए, क्या शिक्षा मेरी बेटियों को और बड़ा लोग को देगा। बुद्धि का बात सोच लिया, एक एक बात हमारा सोचना फिर बड़ा नीक लागेला। बलम जी के बोलिया
हमरा के जब मोदी जी से प्रेम बा हो तब हम कहना जब तब हम कहिला ना सोचले रहनी वैसन धनिया सावर न गोरा बड़ा नीक लागेला पलम जी के बोलिया। तब हम कहिला भैया हो ये तिरंगे से प्यार है मेरे प्रधानमंत्री को, मेरे देश से प्यार है। 370 हटा पाकिस्तान के छाती पे रात में के कुकुर बना दिया के पाकिस्तान के कुकुर बनैले बोला के चाइना के अभी कुकुर बनावता के 80 करोड़ के अनाज मुफ्त देता, शौचालय के देले 5 लाख मुफ्त इलाज खातिर के पैसा देले। जौन बाबू सड़किया के जाल बा गांव गांव और बिजली चलता के देले से के माई बहन बेटी खातिर के हमारे घरे का इज्जत खेत खलियान ना जाए शौचालय के देले। तभी माले और आरजेडी बीच में क्या कर रहा, तभी आरजेडी और माले साथ एक क्या कर रहा है। मेरा सुशांत सिंह राजपूत मर गया बंबई में, मेरा सुशांत सिंह छोटा भाई मर गया, FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। कहे कि कांग्रेस सरकार है और FIR दर्ज होता है जहां मोदी जी नीतीश जी का सरकार है हमरे बिहार में। और वो है कांग्रेस आरजेडी माले और कांग्रेस एक साथ है। केकरा के वोट देबा, केकरा के वोट देबा, केकरा के वोट देबा। बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। हो जाए चिकनों का कर ओढ़निया हवाली से कहे कि भैया हो आई हो दादा कैसन पीवा के चरी तरवा। माले कांग्रेस आरजेडी कैसन पीवा के चरी तरवा हो। और सोचा तारा लड़का लोग जीत जाएंगे बिहार 14 करोड़ का आबादी। उम्मीद है कि आप रवि किशन का पूरा बयान सुन लिए होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार पवन सिंह के सपोर्ट में न उतर के ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतरे हैं, क्योंकि ये बात सबको पता चल चुका है कि इस विवाद में ज्योति सिंह ही सही है। और सही होने का प्रमाण उसी दिन मिल गया था जब पवन सिंह ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंचते हैं और उसके जस्ट 2 महीने बाद ही ज्योति सिंह को माफ़ करके अपने चुनाव प्रचार में बुलवाते हैं। वहीं पर लोगों को लग जाता है कि यानी कि पवन सिंह ही इस चीज़ में गलत थे, इसीलिए ज्योति सिंह को माफ़ करके अपने प्रचार में बुलवाए हैं। और जस्ट जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसी के बाद ज्योति सिंह को फिर से उसी हाल पे छोड़ देते हैं जिस हाल पे पहले छोड़े थे। तो फिर से यहाँ पे भी 100% लोग कंफर्म हो जाते हैं कि पवन सिंह अपने ज़रूरत के हिसाब से लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और ज्योति सिंह का इस्तेमाल किए हैं और ज्योति सिंह को उसी हाल पे छोड़ दिए हैं। उसके बाद से ज्योति सिंह भटक रही हैं और हमेशा पवन सिंह की राह देख रही थी, लेकिन इस बार उनका इंतज़ार ओवर हो गया और ज्योति सिंह पवन सिंह को आकर के लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखी और उसमें पवन सिंह का हर एक कमी गिनवा दी। उसके बाद से एक इंटरव्यू भी दी और इस इंटरव्यू में बताई कि जिस इंसान को मैं जिताने के लिए अपना 100% दी थी, अपना पूरा चीज़ झोंक दी थी, वो इंसान मुझे हराने के लिए एक कैंडिडेट खड़ा कर रहा है कि उसको नहीं जीतना है। अब ये कैसा नया है, पवन सिंह कैसा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ के परे है। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला मेरे साथ रहेगा तो कोई भी खड़ा हो जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर के रवि किशन ने भी ज्योति सिंह के ही सपोर्ट में उतरे हैं, क्योंकि सबको सच्चाई दिख रहा है सिवाय पवन सिंह के। अगर आप उनके फ़ैन हैं तो थोड़ा फ़ैन के नज़र से हट के एक नॉर्मल इंसान की नज़र से पवन सिंह को देखना होगा, फिर शायद आपको पवन सिंह का गलती सच में नज़र आ जाए। लेकिन आप अगर फ़ैन भी हैं तो आप अब तक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नहीं देखे हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ना इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।